छतरपुर एक्सप्रेस। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरीके से संबोधित किया गया कार्यकर्ताओं को? मिशन 150 मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाने का एक संकल्प हमारा है और उस संकल्प को लेकर पिछले 4.5 साल से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में बुंदेलखंड के दौरे पे मैं आज हूँ 3 दिन के लिए और आज चंद्रा और महाराजपुर और अन्य विधानसभाओं के लोगों से मिलकर यहाँ पहुँचा हूँ और एक मजबूत वातावरण मुझे इस क्षेत्र में नज़र आया है और ये बड़ी उत्साहपूर्ण बात है कि 30 साल के बाद भी आज चंद्रा विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। 12-13 साथी हमारे उम्मीदवारी कर रहे हैं और सभी मजबूती से क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। टिकट का अंतिम निर्णय दिल्ली से होता, आपको पता ही है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर आया हूँ और सभी लोगों से आज भी मिलूँगा, कल मिलूँगा, परसों भी मिलूँगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि छतरपुर जिले में अभी 3 विधायक हमारे हैं और उम्मीद करता हूँ कि तमाम 6 की 6 सीटें इस बार कांग्रेस के पक्ष में आएंगी और चंद्रा क्षेत्र में भी कांग्रेस के पक्ष में चुनाव आएगा, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है। पिछले 20 साल मध्य प्रदेश में एक भ्रष्ट सरकार हमने आपने देखी और इससे ना चंद्रा छूटा ना आपका जिला छूटा। एक माफिया राज मध्य प्रदेश में कायम हो चुका और पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से लोग अब खुलेआम हाई कोर्ट में जाकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 50% कमीशन खोरों की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है पिछले 18 सालों से और एक 50% कमीशन खोर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मध्य प्रदेश की जनता संकल्पित है। जिस तरह से 40% कमीशन वाली कर्नाटक की सरकार को उखाड़ फेंका कर्नाटक की जनता ने, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक मजबूत सरकार हम लोग बनाने। अभी तक क्या ऐसा कारण रहा कि पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी यहाँ विधायक नहीं बना पाई? कौन सी ऐसे बदलाव इस बार लाने वाले हैं आपकी पार्टी? ये सब हमारा इंटरनल पार्टी का सिस्टम है, उसकी उल्लेख यहाँ करना उचित भी नहीं होगा। जो भी कारण है उसको हम समझ रहे हैं। पिछले कई सालों से हमारे प्रभारी यहाँ मेरे बगल में बैठे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर है, मोर्चा संगठन के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, रुद्र प्रताप जी बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो कमी पेशी रही होगी पिछले वर्षों में उसको हम लोग ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और चंद्रा का विधायक इस बार बनाएंगे। कांग्रेस का क्षेत्र रहा है इस बार के चुनाव में उनका सत्यव्रत चतुर्वेदी जी केवल छतरपुर जिले के नेता नहीं हैं, बुंदेलखंड के भी नहीं, पूरे देश के एक बड़े शीर्ष नेतृत्व हमारे हैं और उनके नेतृत्व में हमने बहुत काम किया। उनकी बेटी कांग्रेस पार्टी में और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ समय दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी जरूरत तो पल पल हमको छतरपुर जिले में लगेगी और मैं कल उनसे खुद जाकर मिलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस चुनाव में अपनी पूर्ण भागीदारी और आशीर्वाद छतरपुर की जनता को दे, हम लोगों को दे। तो उनके आने से, उनके रहने से निश्चित तौर पर एक बड़ी मजबूती कांग्रेस पार्टी को प्रदान यहाँ पर। उनकी बेटी भी दावेदारी कर रही हैं, जैसा उन्होंने कहा था कि वो उतरेंगे मैदान में, तो क्या वो सिर्फ महाराजपुर के लिए उतरेंगे या कांग्रेस अनुरोध करेगी कि उसका लाभ पूरे जिले को मिल सके? टिकट मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि टिकट मांगने की आज़ादी सबको यहाँ पर है। उन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी जताई है। अब ये दिल्ली तय करेगी कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन हाँ, वो उनका परिवार, पूर्ण परिवार, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी और उनकी बेटी और अन्य उनके बेटे भी यहाँ पर काम पहले कर चुके हैं। तो एक मजबूत परिवार है, पुराना खाटी परिवार है कांग्रेस का। तो
का नेतृत्व हम लोग यहाँ पर। चंदला विधानसभा में इस बार प्रत्याशी चयन के लिए कोई रणनीति बनाई गई है? किस आधार पर प्रत्याशी चयन किया जाएगा? टिकट किस बहुत आधार सारे पर दी जाएगी? क्राइटेरिया हैं इसके। इंटरनल हमारा पार्टी का मैंने पहले भी आपसे क्लियर करा है, इंटरनल हमारा पार्टी का बहुत सारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर यहाँ काम होगा। उमा भारती जी ने डिंडोरी में कहा है कि जो दल बदल क्या है वो सौदागर हैं। वहीं पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उन्होंने बचाव करते हुए ये कहा है कि वो मजबूर कर दिए गए कमलनाथ के द्वारा, तब जाकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। इसी तरह उनकी दादी को भी मजबूर किया गया था। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है। देश जब आज़ाद हो रहा था और हमारे पुरखे अपनी जान गंवा कर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब ग्वालियर घराने ने क्या किया था ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, ये पूरा देश जानता है। तो मुझे उसका उल्लेख डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार ये मैं बात कह चुका हूँ। पूर्व में भी राजघराना जो है आपकी पार्टी में शामिल रहा, तब क्या ये दादी नहीं था? उनको यहाँ क्या तकलीफ थी, ये एक बड़ी मोटी बात है। पूर्व में भी राजघराना आपके साथ में रहा कांग्रेस पार्टी में। खानदान का एक पुराना इतिहास है, वो इतिहास सिंधिया जी ने दोहराया है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल, चंदला विधानसभा में ग्राउंड लेवल पे विपक्ष को क्यों नहीं आज तक घेरा गया है, या विपक्ष ने क्यों नहीं मुद्दे उठाए स्थानीय लेवल पे मेहनत की? हमारे सारे जो दावेदार, सो कॉल्ड दावेदार हैं वो, और हमारा जो केंद्र संगठन है, ब्लॉक का संगठन है, वो अपने काम कर रहा है यहाँ पर। और अगर स्थानीय मुद्दे पर तो सर कहीं भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। उल्लेख आप करें जरूर, उस पर हम ध्यान देंगे। हाँ सर, लास्ट ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा 40% कर्नाटक और 50% यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की। जिस पत्र को वायरल कर रही कांग्रेस, यहाँ प्रियंका गांधी से लेकर आप तक के ऊपर जो FIR विभिन्न थानों में दर्ज हुई, CM कहते हैं कि सूचना कपास कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा, आप कहते हैं कि नहीं 50% वो पत्र झूठा बताया जा रहा है। हकीकत क्या है? आज की लेटेस्ट खबर सुन लीजिए। आज रीवा के पीयूष पांडे गौशाला ठेकेदारों का एक समूह जो गौशाला बना, उनका पत्र मुझे मिला है। मैं पत्र आपको भेजता हूँ, जी जी, आपके पास आ भी गया हो कहीं से। वो पत्र मुझे भेजा गया है। उस पत्र में पीयूष पांडे ने स्पष्ट कहा है कि गौशाला बनाने के लिए 45 लाख रुपए सैंक्शन होते हैं। आधा पैसा वहाँ के नेता, अभिनेता और अधिकारी उनसे मांगते हैं। तो 50% कमीशन की बात फिक्स हुई कि नहीं हुई। और उन्होंने जिस तरह से ग्वालियर की हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने चिट्ठी भेजी है, तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये तो भ्रष्टाचार की गंगा तो आप बहा रहे हैं यहाँ पर। और आपके राज्य में आज एक और मामला सामने आया, इसका मैं एक दो दिन में खुलासा आपके बीच में करने वाला हूँ कि किस तरह से शिक्षा मंडल में एक बड़ा घोटाला खरीदी में होता है। कौन सा विभाग ऐसा मध्य प्रदेश में है जहाँ पर घोटाला नहीं हो रहा है? आप बता दीजिए। अभी धीरे धीरे सारी परतें आपके सामने आने वाली है। अभी रिसेंटली पटवारी महाघोटाला मध्य प्रदेश में होता है। 12 लाख नौजवानों ने पटवारी की परीक्षा मध्य प्रदेश में दी और उनका भविष्य अंधकार में चला गया है। व्यापम जैसा महाघोटाला मध्य प्रदेश में आपने देखा है, और ये पटवारी घोटाला आपके सामने है। कृषि विस्तार अधिकारियों की भर्ती घोटाला आपके सामने है। रोज भोपाल में वल्लभ भवन के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। कोई भी कर्मचारी मध्य प्रदेश का इस सरकार से संतुष्ट नहीं। तो ये महाघोटाला का जो महासागर है, 50% घोटालेबाज मुख्यमंत्री का जो राज है, इसको हम लोग समाप्त करने वाले हैं। OPS को लेकर सर क्या कांग्रेस अपने स्टैंड बाई है? ओल्ड पेंशन बिल्कुल बिल्कुल, पहले जाके डिक्लेयर कर दिया। इस समय आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी बहुत जोर शोर से धरना दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार उनको देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम जो आउटसोर्स कर्मचारी सभी विभागों में, बहुत सारे विभागों में हैं, जिनको हेडॉक पर रखा गया है, उन लोगों की समीक्षा करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनको अगर रेगुलर करने की बात हो तो अपना एंगल सेट करो यार। संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं और चंदला विधानसभा में सारे? मैं आपके माध्यम से चंदला के सभी उम्मीदवार साथियों से प्रार्थना करता हूँ, कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, इस बार चंदला में कांग्रेस का विधायक आप बनाएं। जो दिल्ली तय करे वो हमारा विधायक होगा। हमारा उम्मीदवार हाथ का पंजा है। सर, एक सवाल। सभी कार्यकर्ता उसके लिए काम करें। चंदला विधानसभा
जो खनन के क्षेत्र में जाना जाता है रेत का, तो जो विधायक कांग्रेस का अगर बनता है तो वो इन्वेस्ट करेगा रेत में और खनन केवल में। चंदला नहीं, मध्य प्रदेश में सारा उत्खनन बंद किया जाए। नहीं, अगर चंदला की बात करें तो यहाँ के पूरे विधायक प्रदेश की आप चंदला की बात कर रहे हो।